प्रणाम सभी साथियों सभी का पुनः चैनल पे स्वागत है। आज का अपना सेशन अभी जो सेकंड ग्रेड का एसएसटी का पेपर हुआ उसमें जो आपने आपत्ति लगाई उस पर रहने वाला है, और जो पीछे फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री का जो पेपर हुआ उसमें जो आपत्तियों के प्रूफ आपने मेरे से मांगे थे उस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। प्यारे साथियों, पहले बात कर लेते हैं सेकंड ग्रेड एसएसटी में। एसएसटी का जो पेपर हुआ ग्रुप ए और बी का, दोनों में जो आपत्तिजनक प्रश्न थे उसके संबंध में आप लोगों द्वारा व्हाट्सएप पर मेरे से प्रूफ मांगे गए थे, और मैंने कई अभ्यर्थियों को, कई मेरे साथियों को मेरे पास जो प्रूफ उपलब्ध थे वो मैंने आप लोगों को पिक सेंड की थी। अब उसका मेरे को वापस रिप्लाई आया कि सर आपने कोई भी बुक मिलती है उसका ही उठा के भेज दिया। देखो मित्रों, मेरे पास जो किताबें उपलब्ध है वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर लूँगा। मैं इन्हीं से कई बार आपत्तियाँ लगा चुका हूँ। कई बार मेरी कोचिंग के जो अभ्यर्थी हैं अन्य भर्तियों में, जैसे पटवारी ग्राम सेवक में, मैंने आपत्तियाँ इनसे लगवाई भी हैं। तो ये मान्य बुकें हैं, कौन सी हैं वो अभी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। कई टीचर जो माननीय गुरुजी हैं, अपने जो पहले थर्ड ग्रेड लगे हुए हैं और अभी जो प्रयास कर रहे हैं सेकंड ग्रेड के लिए या फर्स्ट ग्रेड के लिए, उनके द्वारा मेरे को ये कहा गया कि सर आप कोई भी चीज़ उठा करके भेज देते हो, आपको खुद को नॉलेज नहीं है। पहले तो मैं आप लोगों का सम्मान करता हूँ, आप गुरुजी हो, आपको मेरे से बेहतर जानकारी हो सकती है और है भी। भाई आप टीचर हो पहले से और तैयारी कर रहे हो फर्स्ट ग्रेड के लिए, तो मैं सम्मान करता हूं। मैं किसी चीज़ का आपका विरोध नहीं करता हूं, और मैं ये भी नहीं कहता कि आपने मेरा विरोध किया था। अपने बीच व्हाट्सएप पर यही वार्तालाप हुई थी, न किसी प्रकार का कोई अन्य अपशब्दों का प्रयोग आपने किया, न मैंने किसी प्रकार का अपशब्दों का प्रयोग किया। एक सम्मानजनक तरीके से अपने दोनों में ये वार्तालाप हुई थी। फिर मैंने आप लोगों को यही कहा था कि अपने एक वीडियो में इस चीज़ को साझा कर लेंगे, ठीक है। कई कमेंट आए तो वहाँ भी मैंने इस चीज़ को रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैंने यही कहा था कि अपने एक वीडियो बना करके उसमें सारी चीज़ें साझा कर लेंगे। लाइव सेशन करवाने का विचार था लेकिन हो नहीं पाया। सबसे पहले सेकंड ग्रेड की मैं यहाँ पर बात करता हूँ। तो देखो मित्रों, मैंने जो आपको प्रूफ भेजे वो मेरे पास जो हिस्ट्री की बुकें उपलब्ध हैं वो गोपीनाथ शर्मा की बुक है, गौरीशंकर ओझा हैं, हुकमचंद सेन आप जानते हो, नारायण सेन लाल सैनी है, और हिंदी साहित्य अकादमी की ये सारी बुकें जो उनकी प्रकाशित होती हैं, इन्हीं की पिक मैं आपको पेज नंबर के हिसाब से सारी चीज़ें दिखाऊंगा अभी, और आप इन चीज़ों का मिलान कर लीजिएगा। फिर आप मेरे को कहिएगा। देखो कई बार अपने बिना सोचे समझे ये तय कर लेते हैं कि सर तो ऐसे ही होंगे, इनको कह देते हैं कि सर आपने सही नहीं भेजा। मैं यहाँ से शुरू कर लेता हूँ। देखिए मित्रों, आपको दिख रहा होगा, मैं आज सारी चीज़ें शेयर ही कर दूँगा। राजस्थान के इतिहास के स्रोत हैं, और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जो अपने हैं उनकी ये बुक है, इतिहासकार हैं प्रसिद्ध, और ये बुक जो है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर द्वारा प्रकाशित होती है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब ये एक प्रमाणित बुक अपने मान सकते हैं। मैंने इसी की ही पिक भेजी थी, इसमें जो मैटर दिया हुआ था। मेरे पास ये सारी बुकें यहाँ पर उपलब्ध हैं और इन्हीं के आधार पर मैंने हमेशा आपको भेजता हूँ। ऑक्सफोर्ड की जो बुक आती है रामशरण शर्मा जी की, भारत का इतिहास, प्राचीन इतिहास की बात करें तो इसमें से जो प्रश्न उठते हैं तो वो उनकी जो डिटेल उन प्रश्नों की यहाँ मेरे पास थी, वहीं से मैंने भेजा है। एक दो प्रश्न उपलब्ध नहीं थे तो उनको मैंने आप लोगों को मना कर दिया था उसी समय। तो इसमें मेरी कहाँ गलती है बताओ। ये बुक आप देख लीजिएगा या इधर स्क्रीन पे आप इसको देख लो, ठीक है। राजस्थान के इतिहास के जो प्रश्नों में डाउट था ग्रुप बी में, जो अरुणराजवाड़ा है, तो उनकी मैंने कई अभ्यर्थियों को जो चीज़ें भेजी थी वो मैंने यहाँ से भेजी थी। तो इसमें भी आपको कहीं दिक्कत है तो आप फिर तो मेरे तो क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये गोपीनाथ शर्मा की बुक है। तो ये बुकें जो पुराने इतिहास से रिलेटेड हैं तो इनको तो बोर्ड भी तो चैलेंज नहीं कर सकता, ये मान्य बुकें होती हैं। ये बुक जो है ये भी राजस्थान साहित्य अकादमी की है, डॉक्टर हुकमचंद सेन, आप लोगों ने कईयों के पास उपलब्ध होगी, पढ़ी भी होगी आप लोगों ने। और इसका जो पूरा मैटर है वो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से भेजी हैं, या फिर जो कई तथ्य जो आपको अन्य बुकों का लग रहा था वो भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3, ठीक है, कक्षा 12 वाली, और अपने भाग 2 और कक्षा 11 की जो है यहाँ से भेजी होंगी। इसके अलावा मैंने किसी भी बुक जो है उसका जो प्रूफ था वो आपको नहीं भेजा। जो मेरे पास उपलब्ध नहीं था वो मैंने आपको मना कर दिया था कि मेरे पास अभी है नहीं, आप कहीं अन्य जगह से इस चीज़ को एक बार देख लीजिएगा। तो इन बुकों का सहारा लेकर के मैंने आपको वो चीज़ें भेजी थी। मेरे मित्र हैं अपने महेंद्र जी अभी वीडियो देख रहे होंगे तो मैं उनको बता दूंगा, महेंद्र जी सर आप असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हो, और आपके यहाँ पर जो इतिहास का बैच था मैंने उस इतिहास के विषय में वहाँ के रूप में वहाँ पर पढ़ाना शुरू किया था। आपके पास हिस्ट्री के 5 टीचर थे, मैं इसी बैच की बात कर रहा हूँ। सर देख रहे होंगे तो उनको पता लग जाएगा। आपने मेरे को 5वें नंबर पर रखा कि सर आप एक बार एक्स्ट्रा में रहिए, ठीक है। पार्ट टाइम टीचर के रूप में आपने मेरे को लिया। पहले सप्ताह में 2 क्लासों के लिए आपने बोला था सर, उसके बाद में 1 क्लास के लिए बोला। आपने सिर्फ शनिवार के दिन मेरे को क्लास उपलब्ध करवाई हिस्ट्री की, और मैंने पूरे सेशन में आपके 23 या 24 दिन क्लासें ली होंगी, और उस चीज़ का आप प्रमाण देख लीजिएगा। मैंने जहाँ से 23 क्लासें करवाई हैं तो वहाँ से 26 प्रश्न आए हैं और हूबहू आए हैं। मैं पार्ट टाइम टीचर के रूप में था सर, फिर भी मैंने इन किताबों का मैटर जो है वो उठाया। मैं एक चैप्टर करवाने के लिए 4-4, 5-5 घंटे नाइट में उस चैप्टर को तैयार करता था। उस चैप्टर के जो साइड के पॉइंट बनते
हैं सर वो मैं तैयार करके ले जाता। सिर्फ 45 मिनट की क्लास के लिए मैं 6 घंटे अध्ययन करता था सर। इन किताबों के हिसाब से मैंने पढ़ाया था। और उस टाइम आपने कहा कि सर आपका मैटर सबसे ढीला रहा है। ढीला नहीं रहा सर, जो भी मैटर था वो कम था, लेकिन वो चीज़ें ओरिजिनल थी। आप तुलना कीजिए अन्य टीचर, जो 4 टीचर आपके पास और थे, उनसे आप तुलना कर लीजिए इस बात की। मैं तो चलो पार्ट टाइम टीचर के रूप में था, मेरी 24-25 क्लासें या 23 क्लासें पूरे मंथली आप हाजिरी देख लीजिएगा, मैंने वहाँ से करवाया है। और सबसे ज़्यादा मैटर किन सर का आया वो देख लो। आपके जो फर्स्ट टीचर, सेकंड टीचर और थर्ड टीचर, जो कि आपने उनको वरीयता दे कि पहले नंबर पे रखा था, वहाँ से क्या आया और मैंने जो पढ़ाया वहाँ से क्या आया और क्या चीज़ें मैंने करवाई थी। मैंने हालांकि मैटर कम लिखवाया, लेकिन हू बहू नहीं आया हो तो मैं गवाह नहीं हूँ, बच्चे गवाह हैं सर। आप वहाँ से इस चीज़ को देख लीजिएगा। मैं आपका विरोध नहीं करता सर, मैं आपका सम्मान करता हूं, अपने क्लास फेलो भी रहे हैं, तो इन चीज़ों का सर विरोध नहीं किया जाता। मैटर मैंने एक क्लास के लिए सर, मैं कसम खाई कहता हूँ, मैं एक 45 मिनट की क्लास के लिए मैंने 5-6 घंटे उस चैप्टर को तैयार किया। मैं सिर्फ 2 पेज लिखवाता था। फिर मनोबल इंसान का सर इसलिए टूट जाता है क्योंकि अपने पढ़ाने जाते हैं और वही अपने को ये कहे कि सर आप पार्ट टाइम के रूप में हो। ठीक है, पार्ट टाइम के रूप में सर योग्यता की बात नहीं होती। और योग्यता की बात करो तो सर योग्यता भी कम नहीं थी। 3 बार MA है, 2 सब्जेक्ट में नेट है और 1 सब्जेक्ट में PhD चल रही है। सर थोड़ा सा दुख इंसान को इस बात का हो जाता है कि अपने कहीं पढ़ाने जाएं और अपने को कोई ये कह दे कि सर आप पार्ट टाइम में हो। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई टीम में एक्स्ट्रा खिलाड़ी होता है, कोई चोटिल हो गया तो उसको ले लेंगे, इस रूप में था। फिर भी मैंने आपके सम्मान के लिए मैंने आपने कहा वैसे मैंने पढ़ाया, और जो पढ़ाया और उसमें से मैं गवाह नहीं हूँ, बच्चे गवाह हैं कि क्या आया और कितना एंथेटिक आया, कितना प्रमाणित आया और उन चीज़ों में कितनी सफलता बच्चों को मिली है। वो चीज़ें अब कहने में कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब अपने एक बार आप और देख लीजिएगा। फर्स्ट ग्रेड की मैं बात करूं, फर्स्ट ग्रेड के जो अभ्यर्थी, जो मेरे साथी मेरे से जुड़े हैं, उन्होंने बहुत प्यार और रिस्पांस मेरे को दिया, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। क्योंकि उसमें भी बहुत सारे ऐसे अपने गुरुजन हैं जो पहले से सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में कार्यरत हैं। बहुत ज़्यादा सम्मान आप लोगों का RPSC में मुझे मिला और फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप पे कमेंट के माध्यम से आप लोगों ने बहुत ही प्यार और सम्मान दिया है। इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अपने साथी हैं। हाँ, मेरे पास इतना अनुभव नहीं होगा, पढ़ाने का अनुभव मेरे पास काफ़ी है। आप लोग पहले से टीचिंग लाइन में हो, हालाँकि मैं भी पिछले 15 साल से लगभग क्लासें ले रहा हूँ हिस्ट्री की या अन्य सब्जेक्ट की, तो आप लोगों का सम्मान अच्छा है। मैं उनको भी ये बात बताना चाहूँगा, जो फर्स्ट ग्रेड में जो अपने इल्तुतमिश का प्रश्न था उसका जो प्रूफ था वो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया था, जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं। कई बार कई बच्चों को, कई साथियों को मैं जवाब नहीं दे पाया, प्रूफ नहीं भेज पाया, समय का अभाव रहता है, उसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। बाकी वो चीज़ें भी मैंने यहीं से, इन्हीं बुकों के माध्यम से जो मेरे को मिला वही मैंने आप लोगों के साथ सेंड किया था। यहाँ मेरे पास अभी थोड़ी ऑफिस में कम ही बुकें हैं, तो जो चीज़ें थी वो प्रूफ मैं दिखाऊँगा तो वीडियो पूरा लंबा हो जाएगा। जहाँ से अपने एक प्रश्न शायद इसी में से था, गोपीनाथ शर्मा का, जो राजस्थान के इतिहास के स्रोत हैं, ठीक है, राजस्थान हिंदी साहित्य अकादमी, इन्हीं के द्वारा ही वो चीज़ें भेजी गई थी। हाँ, उनका बेनिफिट आपको मिलता है या प्रश्न डिलीट होता है वो अलग बात है। इन फ्यूचर भी कोई एग्जाम होगा तो अगर कोई त्रुटिपूर्ण प्रश्न है जिसमें आपत्ति की, आपकी कहीं दिक्कत हो, तो ज़रूर आपके पास मेरे नंबर हैं, तो आप ज़रूर उस चीज़ को शेयर कीजिएगा। जैसे ही समय मिलेगा उस अंतराल में, यानी कि आपत्ति की दिनांक से पहले पहले मैं आपको भेजने का प्रयास करूँगा। और इंसान से गलतियां हो जाती हैं। देखो, कई बार कोई चीज़ें बताने में भी गलती हो जाती है, कई बार कोई चीज़ बोलने में त्रुटि हो जाती है, तो ऐसी चीज़ों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। देखो, कोई पढ़ाते हैं तो उस टीचर से भी गलतियाँ हो जाती हैं और कोई चीज़ बोलने में भी गलती हो जाती है। बाकी आप लोगों का प्यार और सम्मान ऐसे ही बनाए रखिएगा। और कोई जानकारी होगी, ये सेशन मैंने इसलिए शेयर किया है क्योंकि मेरे पास जो व्हाट्सएप पे मैसेज आए तो इतने सारे मैसेज का जवाब नहीं दे सकते अपने, तो मैंने सभी के कॉमन सभी को लेकर के ये वीडियो आप लोगों के साथ साझा किया है। जो आपत्तियाँ आप लोगों ने इन बुकों के आधार पर लगाई हैं तो उनका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलने वाला है। आगे भी इन फ्यूचर कोई पेपर होगा, उसमें कोई आपत्ति वाली बात होगी तो ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।